आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब खैरियत से हैं, अपने घरों में आप खुश हैं और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, रिजेक्शन सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या अपने रिजेक्शन में, अस्वीकार्यता में हम कोई सपोर्ट सिस्टम पा सकते हैं। और साथ ही आज है वेडनेसडे, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड और आज हम पंजाब पर फोकस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। और रेबेका, बिल्कुल आपने सही कहा। दर्शकों, जब हम बहुत ही रिजेक्शन का सामना करते हैं तो बड़े मायूस हो जाते हैं रेबेका, और बड़ी दुखित हो जाते हैं। और उस रिजेक्शन के बीच में अगर कोई मित्र या दोस्त हमें इनकरेज करने आता है, ऐसा लगता है कि कोई हमें बैसाखियों के साथ आ गया है और हमें उठाता है और हमें फिर से खड़ा करता है। आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जी बिल्कुल, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। पर कई बार ऐसे भी होता है कि जिनसे हमें आशा होती है उन्हीं से हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है या उन्हीं से हमें अस्वीकृति मिलती है। ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं? अब कहाँ जा सकते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। यही हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में और सीखना चाहेंगे। हमारे पास बहुत इंस्पायरिंग कहानियां हैं आपके लिए। और पर सबसे पहले माहौल को थोड़ा सा और इनकरेजिंग बनाते हैं। शायद लोग थोड़ा मायूस हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, तो गाना क्यों ना हो जाए। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक पंजाबी गीत सुनते हैं और हम भी इस गीत को गाएं, क्योंकि ये गीत कहता है, आओ एक नया गीत, नवा गीत रब लई गाओ। तो आइए हम भी मिलकर इस गीत को गाएं, गुनगुनाएं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। और ये गीत आपके लिए गा रही है क्राइस्ट चर्च की कॉयर, जो अमृतसर से है। और इसे खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। Zami
थैंक यू वेरी मच क्राइस्ट चर्च क्वायर, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस गीत से हम सबको इंकरेज किया है। इसी तरह आप अपने गीतों को गाते रहें और परमेश्वर के लिए आपके जो टैलेंट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते रहें। बिल्कुल सही। दर्शकों, अगर आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं तो गीत गाइए, प्रभु के गुण गाइए, स्तुति करें उस रब की जो आपको उस परिस्थिति से निकाल सकता है। हमारा रब, हमारा खुदा महान है और ग्रेट है। वो आपको एक कॉन्करर और जयवंत का जीवन जीने के लिए वो मदद करेगा आपकी। दोस्तों, अब समय आ गया कि हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए यूं आए और हमारे पास एक सच्ची कहानी है, वो हमें आपको दिखानी है। तो कहीं मत जाइएगा, ये सच्ची कहानी बस थोड़ी देर में आपके पास आई। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों के रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। मई में घर बैठे बैठे सैर कीजिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और सागर के उस पार श्रीलंका की। देखिए सच्ची कहानियां, मधुर गीत और ऐतिहासिक गिरजे। मई के हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्रीय द्वार। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you have created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi, Gurgaon area. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिजेक्शन के बीच में क्या हमें कोई सहारा मिल सकता है। और आज हमारा रीजनल फोकस पंजाब है। से है। ये आपको पता है रेबेका, ये वर्ड पंजाब कहाँ से आया? जी पता है आपको? हाँ, लेकिन हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। दर्शकों, ऐसा है कि पुंज का मतलब पांच और आब का मतलब पानी, तो मतलब 5 रिवर्स बन के पंजाब का वर्ड आता है। थ्रू पंजाब। हाँ। और दोस्तों, आप जानते हैं ये जो 5 रिवर्स हैं, इनके नाम क्या हैं? जिनके नाम हैं ब्यास, सतलज और चेनाब, रवि और झेलम। ये वो 5 नदियां हैं जो पंजाब से में बहती हैं और इसी से इसका नाम पड़ा है पंजाब। इनफैक्ट हम जानते हैं कि पंजाब वो स्टेट है जिसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं उगता है जो सारे देश तक पहुंचता है। सो गॉड इज़ ब्लेस्ड विद अ वेरी पंजाब विद अ वेरी फर्टाइल लैंड, बहुत उपजाऊ ज़मीन है यहाँ पर, एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग टू द एंटायर कंट्री। और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही है आज, क्योंकि मैं भी पंजाब से हूँ और हम लोग भी पंजाब से हैं और मेरे ख्याल से हमारे पंजाबी भाई बहन जो देख रहे हैं, आप भी बहुत मुस्कुरा रहे होंगे और आप भी बहुत खुश होंगे आज के एपिसोड से। जी, और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे एक सच्ची कहानी जो हम खास पंजाब से आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम मुलाकात करेंगे कविता से, जिनके जीवन में बहुत संघर्ष था। एक ऐसी घटना इनके जीवन में घटी जिसकी वजह से इन्होंने अपनों से अस्वीकृति का सामना किया। बहुत सारे चैलेंजेस थे इनके जीवन में। ऐसे में कौन इनके साथ खड़ा रहा?
क्या इन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम मिला? आइए इनकी ये सच्ची कहानी हम देखें, कविता से मुलाकात करें। और ये सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। मैं जब 20 साल की थी तो मैंने अपनी स्टडी पूरी की। तो जब उनको अच्छा लड़का मिला तो उन्होंने मेरा रिश्ता किया और मेरी शादी जो है जम्मू में हुई। जब मैं पहली बार मेरे को लेके गए, कह रहे मतलब आओ आपको मैं घुमा के लाता हूँ, अपनी ज़मीन दिखा के लाता हूँ। तो जब मेरे को खेतों में लेके गए तो वहाँ वो चावल लगाते, धान जो लगाते हैं, तो वो पानी के अंदर जाके लगाना होता है उसको। तो मेरे को बोले आप करोगे इसको? तो मैं कहा हाँ मैं इसको करूँगी। तो जब मैंने उसके अंदर गई, पानी में पैर डाला, तो जब मैंने लगाया एक सीख लगाई तो वो नीचे गिर गई। तो सब मतलब मेरा मजाक उड़ाने लगे कि आप शहर से हो, आपको कैसे काम नहीं कर पाओगे, आपने कभी मिट्टी के अंदर गए नहीं हो कभी, हम तो मिट्टी हैं, मिट्टी में रहते हैं हम। तो काफ़ी मतलब हंसी मजाक हमारा वहाँ पर हुआ। मतलब मेरे को लगा ही नहीं ऐसा कि मैं एक फैमिली से दूसरी फैमिली में गई हूँ। मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि ये मेरा अपना ही परिवार है। और जब फिर मेरी एक बेटी हुई तो हम थोड़ा फाइनेंशियली हमें थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई थी, बच्चों का भी खर्च। तो मेरे हस्बैंड का काम थोड़ा सही से नहीं चलता था वहाँ पर। तो हमने फिर सोचा कि चलो अमृतसर जो है वहाँ पर जाकर हम कोई जॉब वगैरह अप्लाई करेंगे अच्छी, तो थोड़ी इनकम ज़्यादा होगी और बच्चों को भी हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे शहर में। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है बेटी को लेकर हम अमृतसर आ गए, हम यहाँ शिफ्ट हुए। बीच में ऐसा हुआ कि थोड़ी मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपना कुछ करते हैं। तो हमने एक ऑटो जो है फाइनेंस करवाया, लोन पे लिया। तो जब जैसे हमने वो ऑटो लिया तो थोड़े दिन बाद जो है लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने की वजह से वो ऑटो जो है घर में ही खड़ा रहता था, चलता नहीं था। तो जब ऑटो नहीं चलता था तो हम उसकी जो है किस्त वगैरह है जो वो भी नहीं भर पा रहे थे। उसके बाद फिर एक दिन पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या उनके माइंड में था या क्या था, या लोन वगैरह की थोड़ी टेंशन थी, कुछ भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी या कुछ भी था, तो उन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया। उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि मैंने हस्बैंड को तो खोया ही था, लेकिन वो एक इल्ज़ाम भी था मेरे ऊपर कि लोगों की सोच थी शायद मेरी वजह से ये हुआ है। एक डर था एक मन में कि मैं कैसे करूँगी। तो वो जवाब मेरे को मिल नहीं रहे थे। फिर मैं चर्च आती थी। जब मैं चर्च आती थी तो मैं चर्च में मेरे को अच्छा लगता था, थोड़ी देर के लिए मेरा माइंड जो है वो शांत रहता था, नहीं तो मेरे दिमाग में मतलब अलग अलग प्रकार की सोचें बैठती रहती थी कि मैं क्या करूँगी अब। तो मैंने धीरे धीरे, मुझे ये पता था कि मेरा परमेश्वर जो है मेरे साथ है। मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, बाइबल पढ़ती थी और घर में प्रार्थना करती रहती थी। तो खुदा मैंने मेरे से वचन के द्वारा बात की, और मैंने जब यशाया 43 उसका 1 मैंने पढ़ा तो खुदा ने मेरे को वचन के द्वारा समझाया कि मत डर, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा ऐसे ऐसे वचनों से जो है मेरे साथ बात करते रहे। काफ़ी लोग जो है मेरे से कुछ नाराज़ थे, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉज जो थी उन्होंने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि जो भी कुछ हुआ है हम जानते हैं, हमें पता है आपका, आप बेकसूर हो, आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब आप इस बारे में ना सोचते हुए आपने आगे बढ़ना है, बच्चों को संभालना है अपने। और मेरी सिस्टर जो है उसने मेरे बच्चों का सारा जो खर्च है उसने उठाया और मेरे को संभाला कि नहीं आप बिल्कुल
चिंता मत करना, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम आपके साथ हैं। चर्च में भी पादरी साहब ने भी मेरे को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ दी, चर्च में बहुत से काम दिए मेरे को करने के लिए, क्वायर में भी किया। तो जब मैं क्वायर में खुदा की महिमा के लिए गीतों को गाती हूँ तो मेरे को मतलब एक अलग सी शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है। अगर आपके जीवन में रिजेक्शन है तो आप खुदा के पास जाएं। खुदा से वचनों के द्वारा खुदा हमारे से बात करता है और खुदा उस रिजेक्शन को बदलता है। लोगों ने जैसे मुझे स्वीकार किया है, लोग आपको भी स्वीकार ज़रूर करेंगे। आप खुदा में बने रहें, खुदा का साथ ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें इन सारी बातों से बाहर निकालने वाला है। थैंक यू वेरी मच कविता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपकी जो कहानी है आपने हमारे साथ शेयर की, हमें बहुत इंकरेज किया आपने। और वाकई जो हमें सच्ची ताकत मिलती है, सामर्थ मिलता है, जो हमें हिम्मत मिलती है और जो अंदर से जो हमें परमेश्वर आनंद मिलता है, वो सिर्फ हम परमेश्वर में ही पाते हैं। बिल्कुल, और मैं हैरान होता हूँ रेबेका कि जब ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं हम, या रिजेक्टेड फील करते हैं और बड़े डिस्करेज्ड हैं, मायूस हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कोई आशा नहीं है और लगता है बेकार है जिंदगी, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, जैसे इनकी सिस्टर इन लॉ थी और कैसे उनके लिए वो सहारा बन के आई। वैसे ही परमेश्वर लोगों को भेजता है हमारी मायूसी में, हमारे रिजेक्शन में, ताकि हमें वो इनकरेज कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों, अगर जो देख रहे हैं आज, आप भी ऐसे सपोर्ट सिस्टम बनिए लोगों के लिए जिनको आप देखते हैं जो रिजेक्टेड है और बहुत मायूस है, दुखित है। आप जाइए उनके पास, उनको उठाइए और उनको इनकरेज कीजिए और एक अच्छा सामरी बनिए। बिल्कुल एक ऐसा शख्स था जो बड़ा ही मायूस था वो, और इतनी मायूसी और गुमनामी की हालत में रहता था। उसका नाम था मेफीबोशत। वो योनाथन के परिवार का था। जोनाथन आप जानते हैं बड़ा ही जबरदस्त क्लोज फ्रेंड था राजा दाऊद का, और हम सब कहानी जानते हैं। और मेफीबोशत छुपा हुआ है क्योंकि सब लोग मारे गए हैं। सॉल मर गया है, जोनाथन मर गया है, और वो लोग बिल्कुल तितर बितर हो गए। और वहां पे नया बादशाह आ गया है और वो है दाऊद राजा। और वो डर रहा है कि दाऊद के खिलाफ तो मेरे दादा ने और मेरे उन लोगों ने इतना बुरा किया उसके साथ, वो मेरे साथ भी बुरा करेगा। छुपा हुआ है वो। पर वहां पे दाऊद बादशाह, उसके मन में आता है कि मैं परमेश्वर की करुणा और दया साउल के घराने को दिखाना चाहता हूं। कोई है बचा, उसकी फैमिली से कोई है। और आप जानते हैं मेफीबोशत दोनों पैरों से लाचार था। ही वॉज अ लेम पर्सन और खुद नहीं चल सकता था। तो उसने भेजा लोगों को, उसने कहा एक मेफीबोशत है, कहते हैं लेकर आइए उसको, मेरे राजमहल में मैं मिलना चाहता हूं उससे। और जब वो आया, उसने देखा दाऊद बादशाह को, पैरों में गिर गया और कहता मैं तो मरे हुए कुत्ते की तरह हूं, मैं आपके सामने लायक नहीं हूं सामने खड़े होने के लिए। उसने कहा नहीं, तू मेरे अजीज दोस्त योनाथन का फैमिली का है, बेटा है, आ, तू आज से मेरे साथ रहेगा। तू रिजेक्टेड फील करता है, तू डर रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, नहीं, तू मेरा दुश्मन नहीं है, तू मेरे फैमिली का हिस्सा है, तू मेरे साथ मेज पे खाना खाएगा। दोस्तों, मरते दम तक मेफीबोशत राजमहल में ही रहा दाऊद बादशाह के साथ। दोस्तों, अगर आप फील कर रहे हैं कि मैं रिजेक्टेड हूँ, बेकार हूँ, मैं लाचार हूँ फिजिकली या आर्थिक रूप से, मेरा कुछ नहीं है, मैं छुपा हुआ हूँ, अपनी गुमनामी की हालत में हूँ, आज वो राजा आपको बुला रहा है, वो शहंशाह बुला रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। उसके पास आओ, उसके करीब आओ, वो आपसे संगति करना चाहता है। दुनिया आपको रिजेक्ट कर दे, दुनिया आपको दुत्कार दे, हटा दे कि यू आर फेलियर, यूजलेस, पर एक राजा आपको ढूंढ रहा है, वो आपको दया दिखाना चाहता है। उसके पास आइए, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। वो हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो सच्चा राजा है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे।
खुदा कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्या एक माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? असंभव सी चीज है। मतलब कैसे हो सकता है? मैंने तो नहीं देखा ये कभी। अरे वो जो ममता है, वो जो प्रेम है, वो जो अफेक्शन है, कंपैशन है, एक मदर का मदर ही जानती है। और खुदा कहते हैं अगर ऐसा हो भी गया, अगर इतने एक्सट्रीम में भी कोई चला जाए, अगर वो भी इतना भी बड़ा रिजेक्शन मिल जाए आपको, खुदा कहता मैं नहीं कभी भूलूंगा, कभी नहीं कभी, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा तुम्हें संभालूंगा। वाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़ी तसल्ली मिली होगी कि अगर आप भी मेफीबोशत की तरह आइए, उसके दरबारों में आइए, उसके राजमहल में आइए, उसको अपनाइए, संगति कीजिए और उसको अपनाओ, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं कि क्या तिरस्कार में हम सहारा पा सकते हैं, और हमने जाना कि कैसे हम परमेश्वर में सहारा पाते हैं, मदद पाते हैं। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम से भी आप सहारा पा रहे हैं, आप इंकरेजमेंट पा रहे हैं। हो सकता है कि इस समय आप अपने जीवन में तिरस्कार का सामना कर रहे हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। वी वुड लव टू सपोर्ट यू इन प्रेयर। तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पर, और हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने इन चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं जिससे आप बहुत मदद पाएंगे, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएं और आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। नेशनल टीवी प्रीमियर में इस महीने एपिफेनी चर्च अमृतसर, चर्च ऑफ गॉड भिलाई, सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च अजमेर और लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज की कॉयर जबलपुर से। इन कॉयर्स के गीतों को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से डेली कॉयर्स देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में तिरस्कार का सामना करते हैं, बहुत अच्छा है कि अगर हमारे साथ एक सपोर्ट सिस्टम हो, कोई ऐसा हो जो हमें उस मुश्किल समय में इंकरेज करे, और एक ऐसा है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, और हमने जाना है कि वो है हमारा जीवित परमेश्वर। तो दर्शकों, तो देर क्या, जब अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में आए और आपके ऊपर आए और उस परिस्थिति से खुदा आपको निकाले। तो लेट अस कम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आइए परमेश्वर की हजूरी में आए और हम प्रार्थना करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सच्चे जीवत जिंदा खुदा हैं खुद। प्रभु जी, आप हमारे हर जज्बात को, हर आंसू को, हर दुख को, हर परेशानी को, हर रिजेक्शन को, हर फेलियर को आप जानते हैं। प्रभु जी, आप हर इमोशन को जानते हैं हमारे प्रभु जी। आप सर्वज्ञानी हैं। यू आर ऑल नोइंग गॉड। और खुदाबंद, जो आज दर्शक लोग देख रहे हैं, हम तो उनके नाम भी नहीं जानते, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा हम नहीं जानते प्रभु जी। आप उनको पहले से जानते हैं प्रभु, और आपने उनको मदद की है प्रभु जी इस प्रोग्राम को देखने के लिए। प्रभु जी, आप उनसे बातचीत करें। जिस रिजेक्शन, जिस डिफिकल्टी, जिस परेशानी, और लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे प्रभु जी, जो परिस्थिति है, जो ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, पड़ोसियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, हम नहीं जानते क्या दिक्कत है प्रभु जी, क्या परेशानी है। प्रभु जी, आप दया करें, अपना हाथ उन पर लाइए, और प्रभु जी उस परेशानी से, उस चैलेंज से, उन डिफिकल्ट संघर्ष से प्रभु आप उनको निकालिए प्रभु जी, ताकि वो जाने कि आप एक सच्चे जीवत परमेश्वर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। और उनको एक आशा, एक उम्मीद दीजिए प्रभु, एक हिम्मत दीजिए, अनुग्रह दीजिए, और अपना फजल उन पे लेकर आइए, ताकि इन परिस्थितियों में भी वो आपके गुण गाएं, आपकी स्तुति करें, और आपकी ओर अपनी उम्मीद और विश्वास बढ़ाएं। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।
दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आप भी प्रार्थना करते रहिए। हम जानते हैं सिचुएशन डिफिकल्ट है, मुश्किल है, और आप शायद बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, थोड़ा सा और प्लीज, और आप प्रार्थना करते रहिए, उत्तर आने वाला है, और परमेश्वर आपके संग खड़ा है, वो आपके साथ है, वही हमारा सहारा है, वही हमें हिम्मत देगा, और वही हमारा वो खुदा है जो आपके हर जज्बात, हर फीलिंग्स को जानता है। दोस्तों, हिम्मत रखिए, परमेश्वर आपके संग है। जी बिल्कुल दोस्तों, अपने तिरस्कार में, अपनी मुश्किल सिचुएशंस में हिम्मत ना हारे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और आइए देखें कि इसी के बारे में परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत वचन है जो हमें बहुत इंकरेज करता है। और रोमियो 8 में हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी पढ़ते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ क्यों ना आए, कोई भी संघर्ष क्यों ना आए, परमेश्वर का प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ता। और यही प्रेम है जो हमारे तिरस्कार में भी हमारे साथ बना रहता है। चाहे लोग हमें रिजेक्ट करें, परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करते हैं। और अगर परमेश्वर हमारे साथ हैं तो फिर क्या डरना, फिर क्या घबराना। So be encouraged because God is with you and He loves you. बिल्कुल सही दर्शकों, अगर खुदावंद आपके संग है, आपके साथ है, तो क्या डरना। दुनिया भी रिजेक्ट कर दे, खुदा तो एक्सेप्ट करता है आपको। जी दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और आप भी परमेश्वर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो भी इंकरेजमेंट पाएं और वो भी सहारा पाएं, परमेश्वर के पास आएं, तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ें और एक नई जिंदगी परिवार में आप जुड़ें। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने सिर्फ 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। जी हाँ, हर महीने सिर्फ 50 रुपए का योगदान आप हमें पहुंचा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाके ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़े और इस प्रोग्राम को घर घर तक पहुँचाएँ ताकि लोग परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के पास आएँ। और दोस्तों, आपके जो भुगतान हैं, जो आपके जो ट्रांसफर्स अनुदान होंगे, इनके स्क्रीनशॉट आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय तो हो गया जाने का, पर ध्यान रखें कि ये जो जंग है ना रिजेक्शन का, वो अभी खत्म नहीं हुआ। फिर एक नई सुबह होगी और एक नई जिंदगी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।